बच्चों, कैसे हो आप सब। अंक ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही कोविड-19 से बचने के लिए जो निर्देश दिए जा रहे हैं इसका भी अच्छे से पालन कर रहे होंगे और स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अभी ईवीएस की क्लास है। ईवीएस की क्लास में आज हम जानेंगे अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजन के जंगल को, क्योंकि धरती पर 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील तक इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर यह कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यह इतने बड़े भूभाग में फैला हुआ है कि अगर इसे राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो ये विश्व का 9वां सबसे बड़ा राष्ट्र होगा। वन का अधिकांश भाग लगभग 7% ब्राज़ील की सीमा में पड़ता है। इसके बाद पेरू में 13% भाग पड़ते हैं और अन्य देश जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच में ये वन फैले हुए हैं। विश्व के कुल वर्षा वनों का लगभग आधा भाग यही है। ऐसा माना जाता है कि धरती को 20% ऑक्सीजन इसी वर्षा वन से मिलता है। इसी कारण इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। साथ ही पूरे विश्व में अमेजन वर्षा वन में 70% औषधि पेड़ पौधे यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पेड़ पौधों के 50,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। इस जंगल को औषधि का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि ये औषधि से युक्त वर्षा वन है। औषधि का भंडार और अपनी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह जंगल पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलन बनाए रखने का मुख्य कार्य करती है। अमेजन के जंगल में लगभग 4 अरब से ज़्यादा वृक्ष है। ये वृक्ष इतने बड़े और घने होते हैं कि यहाँ की ज़मीन धूप के लिए तरस जाती है। सूरज की रोशनी का 1% हिस्सा ही अमेजन के जंगल की धरती पर पहुँच पाता है। यहाँ के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहाँ पूरे दिन अंधेरा रहता है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। ये जंगले इतने घने हैं कि 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले अमेजन का जंगल है। इस जंगल में औषधि, अलग अलग के पेड़ पौधे के अलावा अलग अलग तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। इस जंगल में 3000 से ज़्यादा मकड़ी की प्रजातियाँ पाई जाती है, 2000 से ज़्यादा पक्षी की प्रजातियाँ पाई जाती है तथा 1.5 लाख से ज़्यादा कीड़े मकोड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती है। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो इसी जंगल में दिखाई देते हैं और वो विश्व के अन्य हिस्सों में वो जीव जंतु दिखाई भी नहीं देते हैं। यह जंगल खतरनाक जीव जंतुओं से भी भरा पड़ा है। साथ ही यहाँ पे इतने घने और चौड़ी पत्तियों वाले नम्ययुक्त बहुत सारे वृक्ष भी हैं। साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी का नाम इसी वर्षा वन के आधार पर रखा गया है, अमेजन नदी। अमेजन नदी साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और दुनिया की 20% नदी अमेजन के नदी में जाकर मिलती है। वैसे यहाँ पूरे साल बारिश होती है और बारिश कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाती है कि नदी का पानी इतना बढ़ जाता है कि वो सागर जैसा दिखता है। एक छोर से दूसरे छोर तक पानी ही पानी दिखाई देता है। साल तक वर्षा होती रहती है, लेकिन सन 2010 में यहाँ सूखा पड़ा था, जो बहुत ही चिंता का विषय था, क्योंकि यह पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलन बनाए रखने में मुख्य कार्य करती है। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाने वाला अमेजन का जंगल आज बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसका मुख्य कारण है लगातार वनों की कटाई। वनों की कटाई से ऑक्सीजन की कमी होगी और देश संकट से गुजर रहा होगा। आशा करती हूँ बच्चों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है, क्यों पृथ्वी के लिए अमेजन का जंगल इतना महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे अंक यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।